हे दोस्तों, स्वागत है आपको उड़ान स्टोरीज में, जहां हम लाते हैं मज़ेदार, इंफॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग कंटेंट। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में बात करेंगे। कैसे एक गरीब लड़के ने मेहनत और समझदारी से अपने सपनों को साकार किया और एक सफल इंसान बना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पुअर बॉय स्ट्रगल स्टोरी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक लड़का रहता था। सैम बहुत गरीब था। वह अपनी माँ, भाई और बहन के साथ रहता था। हर सुबह सैम जल्दी उठकर अपनी माँ की मदद करता। उनके पास एक छोटा सा बगीचा था जहाँ वे सब्जियाँ उगाते थे। सैम पौधों को पानी देता और खरपतवार निकालता। उसकी माँ उनके लिए साधारण भोजन पकाती और सैम हमेशा उनकी मदद करता। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। एक दिन सैम की माँ बहुत बीमार पड़ गई। वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। सैम अपनी पूरी कोशिश करता कि वह अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखे। वह खाना बनाता, घर साफ करता और अपने भाई बहन की देखभाल करता। वह चाहता था कि उसकी माँ ठीक हो जाए, लेकिन मन ही मन उसे एहसास हो गया था कि वह बहुत ज़्यादा बीमार है। एक रात जब आसमान में तारे चमक रहे थे, सैम की माँ ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उनकी आंखों में ढेर सारा प्यार झलक रहा था। सैम, उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। सैम ने अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, क्या वादा माँ? उन्होंने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम अपने भाई और बहन का ख्याल रखोगे। वादा करो कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो जाए, तुम कभी हार नहीं मानोगे। सैम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर हिलाया और कांपती आवाज में कहा, मैं वादा करता हूँ माँ। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है कि तुम ऐसा करोगे। तुम एक अच्छे लड़के हो सैम। हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ दिनों बाद सैम की माँ इस दुनिया से चली गई। सैम बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपनी माँ से किया हुआ वादा याद रखा। उसने अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखा। वे सभी बहुत छोटे थे, लेकिन सैम ने पूरी कोशिश की। वह पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करता था। उसने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे खेतों में काम करना, घरों की सफाई करना और गांव वालों के लिए पानी भरना। हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन सैम ने कभी हार नहीं मानी। सैम के लिए जिंदगी बहुत कठिन थी। वह सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन उसे मजबूत बनना पड़ा। उसे अपने भाई बहन के लिए भाई भी बनना था और पिता भी। कई बार जब उसका भाई और बहन सो जाते तो सैम अकेले में रोता था। वह इसलिए रोता था क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आती थी। वह इसलिए रोता था क्योंकि वह थक चुका था। वह इसलिए रोता था क्योंकि जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन उसने कभी अपने भाई और बहन के सामने नहीं रोया। वह उनके लिए मजबूत बना रहना चाहता था। सैम का भाई जॉन 8 साल का था और उसकी बहन मैरी 6 साल की। वे नहीं समझ सकते थे कि उनकी माँ क्यों चली गई, लेकिन सैम ने उन्हें दिलासा देने की पूरी कोशिश की। उसने ये सुनिश्चित किया कि उनके पास खाने के लिए खाना हो और पहनने के लिए कपड़े हो। वह उनका होमवर्क कराने में मदद करता और जब भी समय मिलता उनके साथ खेलता। सैम ने पैसे कमाने के लिए कई तरह के काम किए। वह खेतों में काम करता था, फसलें उगाता और काटता था। वह घरों की सफाई करता और गांव वालों के कपड़े धोता था। यहाँ तक कि वह कुएं से पानी भरकर लोगों के घरों तक पहुँचाता था। ये सब बहुत मेहनत भरा काम था, लेकिन सैम ने कभी शिकायत नहीं की। उसे पता था कि उसे अपने परिवार की देखभाल करनी है। रात में पूरे दिन काम करने के बाद सैम छोटे से दीपक के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। वह जितना हो सके उतना सीखना चाहता था। वह चाहता था कि उसे एक दिन अच्छा काम मिले। उसने पढ़ना, लिखना और गणित सीखना शुरू किया। उसने अंग्रेजी बोलने का भी अभ्यास किया, क्योंकि उसे पता था कि इससे उसे बेहतर अवसर मिल सकते हैं। वह हमेशा थका रहता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे अपनी माँ से किया गया वादा याद था और वह लगातार मेहनत करता रहा। वह उन्हें गर्व महसूस कराना चाहता था। साल बीतते गए और सैम बड़ा हो गया। वह अब भी कड़ी मेहनत करता था, लेकिन साथ ही वह और ज़्यादा सीखना चाहता था। उसने पढ़ाई करने और खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने रात के स्कूल जाना शुरू किया। उसने बेहतर ढंग से पढ़ना और लिखना सीखा। उसने अंग्रेजी सीखी और हर दिन अभ्यास किया। वह चाहता था कि वह दूसरों से आसानी से बात कर सके और बेहतर नौकरियां पा सके। सैम ने बहुत मेहनत की। वह दिन भर काम करता और रात भर पढ़ाई करता। वह हमेशा थका रहता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे अपनी माँ से किया हुआ वादा याद था और वह लगातार आगे बढ़ता रहा। एक दिन शहर से एक आदमी गांव में आया। वह अपनी फैक्ट्री के लिए मजदूरों की तलाश में था। उसने देखा कि सैम कितनी मेहनत से काम करता है और उसे नौकरी की पेशकश की। ये एक अच्छी नौकरी थी और सैम बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि यह उसके परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने का मौका है। सैम शहर चला गया और एक फैक्ट्री में काम करने लगा। वह बहुत मेहनत करता और जितना हो सकता उतना पैसा बचाता। उसने अपने भाई और बहन को पैसे भेजे ताकि वे स्कूल जा सकें।
वह चाहता था कि उन्हें उससे बेहतर जीवन मिले। सैम की यात्रा जारी रही और हर दिन उसे नई चुनौतियां और अवसर मिलते रहे, लेकिन अपने परिवार के प्यार और समर्थन के साथ और अपनी माँ की सीख की यादों के सहारे उसे विश्वास था कि वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। हालांकि जीवन कठिन था, सैम ने कभी हार नहीं मानी। वह मेहनत करता, पढ़ाई करता और अपने परिवार का ख्याल रखता। उसने हमेशा अपनी माँ से किया हुआ वादा याद रखा और एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश की। सालों बीत गए और सैम की मेहनत रंग लाई। उसे नौकरी में तरक्की मिली और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। वह अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर खरीदने में सक्षम हुआ। वे सभी साथ रहने लगे और बहुत खुश थे। शहर में सैम की मुलाकात एक लड़की लिली से हुई। वह बहुत दयालु और सुंदर थी। वे अच्छे दोस्त बन गए। सैम ने लिली को अपनी जिंदगी, अपनी कठिनाइयों और अपनी माँ से किए वादे के बारे में बताया। लिली उसकी कहानी से बहुत प्रभावित हुई। उसने सैम की दृढ़ता और मेहनत की सराहना की। सैम और लिली ने एक साथ बहुत समय बिताया। वे पार्क में घूमने जाते, अपने सपनों के बारे में बातें करते और एक दूसरे को सहारा देते। सैम खुश था कि उसे एक ऐसा दोस्त मिला जो उसे समझता था और उसकी परवाह करता था। समय के साथ सैम और लिली की दोस्ती और मजबूत होती गई। वे अपने सपनों को साझा करते और लिली हमेशा सैम को आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती। वह सैम पर विश्वास करती थी और चाहती थी कि वह सफल हो। सैम बहुत खुश था कि वह अपने परिवार और उस पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। उसे यकीन था कि उसकी माँ उस पर गर्व महसूस कर रही होगी। उसने अपना वादा निभाया और अपने परिवार और समुदाय के लिए एक बेहतर जीवन बनाया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।